नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन दोनों ने जिसे चुप कराने के लिए नियम कानून और संविधान तक को ताक पर रख दिया, वो आज पहले से ज्यादा चीख चीख कर बोल रहा है। वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया है। महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस और तमाम फ्रेंडली चैनल्स के मालिकों और एडिटर्स ने अर्नब गोस्वामी को चुप कराने की साजिश रची थी। इनको अपनी सत्ता पर घमंड था कि वो अर्नब को इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि वो चुप हो जाएगा। लेकिन आज वो ना सिर्फ बोल रहा है बल्कि उसके साथ पूरा देश एक साथ बोल रहा है। आज हमारे देश में हर तरफ यही गूंज है कि अर्नब गोस्वामी देश के असली हीरो हैं। महाराष्ट्र की तलोजा जेल से रिहा होने के बाद अर्नब गोस्वामी जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया, अपनी इस जीत को भारत के लोगों की जीत बताया। उन्होंने अपने समर्थकों को भी धन्यवाद दिया, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अर्नब गोस्वामी की जीत को हर कोई लोकतंत्र की जीत के रूप में देख रहा है। लोकतंत्र की जीत में ही लोगों की जीत है, क्योंकि देश के नागरिकों से ही देश का लोकतंत्र है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के अन्य तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करना और उनकी गतिविधियों को उजागर कर समाज तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है। मीडिया लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। ऐसे में बीते 4 नवंबर को मुंबई पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा जा रहा था। देश में हर तरफ यही गूंज थी कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की गतिविधियों को उजागर करने पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो उद्धव सरकार के कार्यों पर उंगली उठाते हुए उनसे लगातार तीखे सवाल कर रहे थे। हर जगह यही चर्चा थी कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, जिसे किसी भी नजरिए से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की रिहाई को लेकर फैसला सुनाया, उनका अभिवादन करने के लिए नवी मुंबई के तलोजा जेल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जेल के प्रवेश द्वार के बाहर दिए जलाए और बड़ी संख्या में लोगों को रिहाई की खुशी मनाते देखा गया। गेट के बाहर जमा हुए लोग सच्चाई की जीत और झूठ की हार के नारे लगा रहे थे। अर्नब की रिहाई बड़ी बात है और उससे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला भविष्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के पहरेदार का काम करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि कांग्रेस के रिमोट पर चलती उद्धव ठाकरे जैसी सरकारों को अभिव्यक्ति का गला घोटने की छूट नहीं मिल सकेगी। अर्नब को 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में 4 नवंबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। ये मामला 2019 में बंद हो चुका था। अदालत में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के लगातार चुभते सवालों से परेशान होकर महाराष्ट्र सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इस मामले को खोला था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की भी अंतरिम जमानत की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा, अंतरिम जमानत के आवेदन को खारिज करने का मुंबई हाई कोर्ट का फैसला गलत था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 9 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर की गई तत्काल सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब की याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा व्यक्त की कि हाईकोर्ट एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि अगर यह अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम विनाश के रास्ते पर चल रहे होंगे। कोर्ट ने अर्नब के संदर्भ में कहा कि इस आदमी को भूल जाओ, आप उसकी विचारधारा को पसंद नहीं कर सकते तो उसे लोगों पर छोड़ दो। ये मेरी पसंद है कि मैं उसका चैनल नहीं देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से सख्त नाराज नजर आया। अदालत ने कहा, सब कुछ अलग रख दीजिए। अगर हमारी राज्य सरकारें लोगों के साथ यही सब करने जा रही हैं, इसी तरह से जेल भेजेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। साथ ही हमें हाई कोर्ट को संदेश देना होगा कि कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए
अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। हम मामले दर मामले देख रहे हैं, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में नाकाम हो रहे हैं। अर्नब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि महाराष्ट्र सरकार एक आलोचक को चुप कराने के मकसद से द्वेष से कार्य कर रही है। साल्वे ने 4 नवंबर की सुबह गोस्वामी को गिरफ्तार करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि क्या वो आतंकवादी हैं? क्या उस पर हत्या का आरोप है? पिछले महीने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और कहा कि मुख्यमंत्री वेतन देने में विफल रहे। आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे? जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य से बार बार पूछा कि क्या यह हिरासत में पूछताछ के लिए उपयुक्त मामला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही ट्विटर पर अर्नब इज बैक ट्रेंड करने लगा। शाम होते होते ये नंबर 1 ट्रेंड बन गया। देश में अलग अलग जगह अर्नब के प्रशंसकों ने मिठाइयां बांटकर और दिए जलाकर खुशियां मनाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नजारा मुंबई का था। मुंबईकर और मराठी मानुष की राजनीति करने वाली शिवसेना के लिए आईना भी। यहाँ रोड शो जैसा नजारा था। एक ट्वीट आया, धन्यवाद उद्धव जी, आपने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था, एक हीरो लौट आया। जब अर्नब गोस्वामी जेल से निकलकर अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों से मुलाकात की और फिर से उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली और कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया हार गया है। जाहिर है तानाशाही की ये हार ही लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि उनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ये नेटवर्क एक विचार है और विचारधारा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर जगह समर्थन मिला, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी, रास्तों पर भी और लोगों के दिलों में भी। लेकिन रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के सामने चुनौतियां अभी बहुत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल रिपब्लिक के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया हुआ है। उनके मुंह पर काला कपड़ा ढककर एक आतंकवादी की तरह उन्हें अदालत में पेश किया गया। तो भी ये देखना सुखद है कि कांग्रेस हमेशा की तरह एक बार फिर मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश में नाकाम रही। पूरे मामले पर चुप रहे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट को एक पत्रकार पर हुए हमले के तौर पर पेश किया। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस कदर बेचैनी है। लोकतंत्र के हीरो अर्नब गोस्वामी का ये सफर आसान नहीं था। वो अग्नि परीक्षा से होकर गुजरे हैं। उनकी इस गिरफ्तारी से पहले भी जब उनका नाम टीआरपी स्कैम में आया था तब महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर कहा था कि अर्नब इस स्कैम से इतने हताश हो जाएंगे कि आखिर में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। यानी कि महाराष्ट्र सरकार अर्नब पर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। सरकार चाहती थी कि उन पर इस कदर मानसिक दबाव बढ़ जाए कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएं। इस वीडियो के जवाब में अर्नब ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर खुदकुशी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि अप्रैल में अर्नब ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि हिम्मत हो तो आइए और गिरफ्तार करके दिखाइए। दरअसल अर्नब ने अपने डिबेट शो पूछता है भारत में महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या पर डिबेट की थी। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि एक तरफ साधुओं की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है तो ऐसे समय में सोनिया गांधी इस घटना पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा था कि सोनिया तबरेज, पहलू खान और अखलाक की मॉब लिंचिंग पर आवाज उठा सकती हैं तो संतों की हत्या पर आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? इस मामले में देश के कई राज्यों में अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जब 4 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो जेल में अर्नब के साथ मारपीट की बात भी सामने आई थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा। उनकी पत्रकारिता भले ही कितनी भी जोखिम भरी रही हो लेकिन वो कभी भी अपने रास्ते से डगमगाए नहीं। हमारे देश में पत्रकार तो बहुत हैं लेकिन उनमें से ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को पत्रकारिता से लुप्त नहीं होने दिया और अर्नब गोस्वामी उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां आई लेकिन उन्होंने हमेशा सच के लिए अपनी आवाज उठाई। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अर्नब सही मायनों में लोकतंत्र के हीरो हैं और अर्नब की जीत लोकतंत्र की जीत है क्योंकि लोकतंत्र वही है जहां अपनी बात कहने की आजादी हो, अपने हक की लड़ाई लड़ने की आजादी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।